Do you know one thing? Before learning fire alarm system, you should know about what is fire. मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोगों को फायर इंडस्ट्री में काम करते हुए, फायर अलार्म इंडस्ट्री में काम करते हुए ऐसे समय पर उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है फायर के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, और फायर का एक जनरल नॉलेज तक नहीं होता है कि किस तरीके से एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं, क्या होता है फायर की क्लासिफिकेशंस। बहुत बहुत जो है लैक ऑफ नॉलेज के लोग पाए जाते हैं, टेक्नीशियंस पाए जाते हैं अच्छे लेवल पर, 3-3 4-4 साल तक काम करते हैं, बट उन्हें जो है नॉलेज नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द राइट चैनल टू इम्प्रूव योर नॉलेज। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं फायर के बारे में, यानी कि फायर क्या होता है। जैसे कि आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होता है कि फायर क्या है, एक तरीके का चेन रिएक्शन है। इट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। उसके जरिए जो है हीट के जरिए एक जो है वहां पर फॉर्म प्रोड्यूस होता है जहां पर जो है केमिकल रिएक्शन होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि फायर यानी कि आग जो है ऐसे ही इजीली नहीं लग जाता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि यहां पर आग लगा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट यू शुड नो कि यहां पर आप देख सकते हो स्मोक उड़ रहा होता है, वहां पर आप देखकर पहचान जाओगे कि यस यहां पर जो है आग लगा हुआ है। या तो फिर डायरेक्टली आपको हीट दिख जाएगा, वहां पर आग का जो फ्लेम होता है वो डायरेक्टली वहां पर आपको दिख जाएगा, तब आप आइडेंटिफाइड कर सकते हो कि यस यहां पर जो है आग लगा हुआ है। एक और तरीका है आप फायर को पहचान सकते हो कि वहां पर आग के जरिए ही कुछ ज्यादा लाइट क्रिएट होगा, वहां पर आपको रोशनी होगा, आपको खुद हीट की महसूस होगी, तब आपको जो है पता चल जाएगा कि यस यहां पर इस प्रीमाइसिस में आग लगा हुआ है। सो ये सारी चीजें हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फायर। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफिकेशन तक तो हम समझ गए, लेकिन प्रूफ क्या है कि यहां पर आग लगा हुआ था। तो यहां पर आप देख सकते हो लास्ट में आग लगने के बाद में लास्ट में बचता क्या है, ऐश। यस माय डियर फ्रेंड्स, राख जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो लास्ट में बचता है। तब हमें पता चलता है कि यहां पर जो है आग लगा हुआ था। So, my dear friends, this is an identification of fire. After then, you should know about the ट्रायंगल प्रोसेस ऑफ फायर। यानी कि हम ज्यादातर बहुत सारे लोगों के मुंह से हमने सुना है कि लोग ज्यादातर इसे ट्रायंगल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, एक कैसे 3 प्रक्रिया आप बोलते हो ज्यादातर, तो वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन मिक्सचर कंप्लीट होना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसे ज्यादातर फायर क्वाड्रेंगल के नाम से जानता हूं। मैं ज्यादातर फायर क्वाड्रेंगल कहता हूं बिकॉज ये जो यहाँ पर जो है 3 प्रोसेस नहीं होता है, इसके अलावा एक प्रोसेस और होता है जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, इवन आपको पता भी होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले आग इजीली ऐसे ही नहीं लग जाता है कि आपने कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, आपने लेकर आए खरीद कर और वहां पर फिर आग लग गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कोई स्टोर मेडिकल्स में आपको आग नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर जो है आग जो है कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ चेन रिएक्शन होता है, तब जो है आग जो है प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे में आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होगी। जहां पर भी आग लगा होगा वहां पर 3 चीजें की प्रोसीजर जो है कंप्लीट होती है, तभी जो है आग लगता है। फर्स्ट इज योर ऑक्सीजन। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, बट ऑक्सीजन कितना कितना आपको मिनिमम 16% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू NFPA। जहां पर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वहां पर लिखा गया है क्लियर कट में, जहां पर 16% की जो है ऑक्सीजन आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तभी जो है आग लग सकता है। उससे अगर कम है यानी कि 11% 12% है तो पॉसिबल नहीं है वहां पर आग लगना, क्योंकि इतने कम ऑक्सीजन में जो है आग नहीं लग सकता है। सो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से भी, बट 14 या 15 में भी आग लग जाता है कई बार, बट वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड दैट इज हीट। यस माय डियर फ्रेंड्स, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर आपके पास में हीट भी होना चाहिए। बट हीट कैसे प्रोड्यूस होगा? हीट जैसे कि केमिकल से हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग से हो सकता है, सोलार से भी हो सकता है जैसे, बट एक कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर में अगर अप डाउन होगा, हीट टेम्परेचर कम ज्यादा होगा, तो वहां पर रेशियो पॉसिबिलिटी कम हो जाती है आग लगने की। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर जो हीट का जो टेम्परेचर है
वो एग्जैक्टली कांस्टेंट होना चाहिए। न्यूक्लियर आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें व्हाइल लर्निंग यू हैव टू नोट एवरीथिंग सो दैट यू कैन रिमेंबर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूं जैसे कि यहां पर आपको तीसरा जो चीज जरूरत होगा वो है आपका फ्यूल, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्यूल। जैसे कि आप कह सकते हो पेट्रोल, कैरोसिन, ये सारे क्या है आपके फ्यूल है। इवन दिस माई क्लॉथ इज माई फ्यूल, ठीक है। आप रबर, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी चीजों को हम कहते हैं फ्यूल, यानी कि जिससे आग लग सकती है। यानी कि कोई भी आप हिंदी में कह सकते हो जलने वाली जो वस्तु होती है, ठीक है, उस वस्तु को जो है हम फ्यूल के माध्यम में हम उसे कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों ही चीजें होनी जरूरी है। अगर ये तीनों ही चीजों में से किसी भी एक चीज नहीं है वहां पर तो आग लगना पॉसिबल नहीं है। यानी कि यहां पर ये आपका ट्रायंगल हो गया। बट माय डियर फ्रेंड्स, इन तीनों के बीच में एक चीज आता है जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है, एंड दैट इज योर चेन रिएक्शन। अगर उनके बीच में कोई चेन रिएक्शन नहीं हो रहा है तब आग नहीं लगेगा। तो चौथा जो चीज है आपका वो है आपका चेन रिएक्शन, यानी कि इन तीनों चीजों का मिलना उसे हम चेन रिएक्शन कहते हैं। तब जाकर जो है आग लगता है। और हर एक चीजों के लिए अपना अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया के बारे में भी हम आगे चल के थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये इसे हम कहते हैं फायर क्वाड्रेंगल, और ज्यादातर जो लोग हैं इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। जहां पर आप गूगल पे सर्च करके आप इसके बारे में जान सकते हो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, समथिंग मोर, एंड दैट इज कि हमारे पास में 3 सोल्यूशन है। मैं आपको 3 सोल्यूशन बताऊंगा कि जिससे कि आप इस प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हो। यानी कि अगर आपको आग बुझाना है, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास में अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्विशर्स बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से आप आग बुझा सकते हो। अगर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो कुछ प्रोसीजर है, उसके जरिए भी आप आग बुझा सकते हो। बट क्या करना है आपको ये ध्यान में रखना है कि मुझे ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में से किसी एक चीज को आपको निकाल देना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ऑक्सीजन को निकाल दीजिए, हीट को आप हटा दीजिए, ठीक है, फ्यूल को जो है आप हटा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे किसी भी चीजों को आप हटा दोगे तो वहां से जो है आपका क्या होगा, आग जो है वो बुझ जाएगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक एक करके केस देखते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन को। बट देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हर जगह पर हर एक केस में ये जो पॉसिबल तभी है, मतलब ऐसा हर जगह पर हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है कि आप ऑक्सीजन निकाल सकते हो। हर जगह पर जो है सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है कि वहां पर आप हीट को जो है कम कर सकते हो। हर जगह पर पॉसिबल नहीं है कि आप फ्यूल को हटा सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है किस तरीके का फायर हुआ है, कहां पर फायर हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं प्रोसेस को ब्रेक करने से किस तरीके से आपको सोल्यूशन मिलता है। सो कमिंग टू दी सोल्यूशन, तो 3 सोल्यूशन है फायर को जो है आउट करने के लिए। सो यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट केस हम देखते हैं ऑक्सीजन, यानी कि इफ पॉसिबल ट्राई, अगर पॉसिबल है तो आप ऑक्सीजन को जो है वहां से आप रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कई बार एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, किसी दिया या तो फिर आपने अगर कैंडल वगैरह लिया है उसे आपने ढक दिया है तो वो ऑटोमेटिकली बुझ जाता है, बिकॉज वहां पर जितना ऑक्सीजन अंदर होगा तब तक वो जलता होगा, या तो फिर थोड़ी ही देर के बाद में वो बुझ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है ऑक्सीजन वहां पर खत्म हो जाता है। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप सभी लोग ने स्कूल में किया होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन को अगर हम फायर, जब जहां पर भी आग लगा हुआ वहां से अगर हम ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो हम फायर को जो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि फायर वहां पर बुझ जाता है। जहां पर हम यूज कर सकते हैं नॉर्मली, अगर आप अभी आग जब बड़ा है, ज्यादा है, तो वहां पर आपको कुछ ऐसा नहीं कर सकते हो ना एक्सपेरिमेंट जैसा, तो वहां पर आप जो है सैंड का उपयोग कर सकते हैं। हम कई बार रेत का इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा सैंड बकेट्स वगैरह रखे जाते हैं, जहां पर हम क्या करते हैं आग को वहां पर बुझाने के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पर आग बुझाने के लिए बहुत काम में आता है। वेट क्लॉथ हो सकता है, यानी कि आपने देखा होगा चादर वगैरह, कंबल वगैरह, उसे गिल्ला करके, ये सारे आपने वीडियो के फॉर्म में भी कई बार आपने घरों में या तो यूट्यूब पे आपने देखा होगा, जहां पर हम कंबल को गीला करके हम बुझा देते हैं। या तो फिर आपने देखा होगा किसी सिलेंडर में आग लगा हुआ है तो उसे भी हम कंबल को गीला करके उसे लपेटते हैं। तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर प्रोसीजर ही यही है कि आपका जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को जो है हटाया जाता है, उस ऑक्सीजन को जो है कम किया जाता है, 12% से जो है कम किया जाता है। सो NFPA में 12% से आप कम कर दोगे, ऐसा लिखा गया है।
तो वहां पर आग दोबारा लगने की चांसेस नहीं होती है। यहाँ पर अब हमारे पास में और एक चीज है, जैसे अगर आपके पास में एक्सटिंग्विशर है तो वहां पर आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि आप यूज कर सकते हो, यानी कि ये गैस है, ठीक है, एक तरीके का। तो यहाँ पर इसका जो डेंस होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन को वो हटा देता है, वो काट देता है, तो अभी भी जो है हम वहां पर बुझा सकते हैं। तो कई सारे सिनेरियो में जो हमें काम में आता है, बट अब ये कहां कहां पर काम में आता है, किस किस प्रोसीजर में काम में आता है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जो मेरा इसका पार्ट 2 आने वाला है। दिस इज माय पार्ट 1। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए अगर मुझे लगता है कि रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, लोगों को समझ में आ रहा है, मैं जो भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, सो माय डियर फ्रेंड्स तभी मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, अदरवाइज मैं पार्ट 2 नहीं बनाने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट योर सपोर्ट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट केस, एंड दैट इज केस नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हीट, यानी कि हीट को अगर हम वहां से कम कर सकते हैं, तभी भी जो है आग बुझाने की, आग जो है वहां पर बुझने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। सो हीट कैसे कम करेंगे हम जैसे कि वाटर वगैरह, हम पानी वगैरह उसमें डाल सकते हैं, बट हर जगह पे हम वाटर को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे आपने ऑयल के ऊपर वहां पर जगहों पर आप वाटर यूज नहीं कर सकते हो, अदरवाइज और भी ज्यादा आग जो है वहां पर भड़क जाएगा। सो ऐसे समय पर जो है आप वाटर तो यूज कर सकते हो, आप फोम बेस, आपके कोई भी फोम बेस एक्सटिंग्विशर होंगे, वो सारे चीजों को आप यूज करके जो है आप वहां पर आग को बुझा सकते हो, हीट को आप कम कर सकते हो। अल्टीमेट आपको हीट का जो टेम्परेचर है उसे आपको कम करना होगा, ठीक है, तब जाके जो है आपका वहां पर काम करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सेकेंड केस था, वहां से आपको हीट कम करना पड़ेगा, हीट को हटाना पड़ेगा। सो एंड लास्ट थर्ड केस जो है आपका फ्यूल। अब फ्यूल जो है ये कोई आप कह सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कोई प्रोसीजर नहीं है, इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है, इसके लिए कोई कह सकते एक हमारे इस प्रोसेस में नहीं आता है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसे आप सेपरेट कर सकते हो सिर्फ, मतलब जो चीज आग पहले से जल रही है, या तो आप उसे बुझा सकते हो किसी एक्सटिंग्विशर के जरिए, या तो कहीं जो भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया उसके जरिए, बट उसे आप हटा नहीं सकते, उसमें से फ्यूल आप निकाल नहीं सकते हो। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि हम फ्यूल नहीं निकाल सकते, जैसे पेट्रोल में आग लगा हुआ है तो वहां पर पेट्रोल को आप निकाल नहीं सकते हो ना। हाँ, ऐसे जगहों पर आप यूज सेपरेट कर सकते हो, जैसे जहां पर आग लग रहा है तो उसके आजू बाजू की चीजों को आप हटा सकते हो, जैसे कि उसके आजू बाजू में कुछ फर्नीचर है, कुछ जो भी जलने वाली वस्तु होती है उसे आप जो है हटा सकते हो। जो भी फ्लेमेबल चीजें हैं उसे आप हटा दीजिए, तो वहां पर आपका और ज्यादा आग लगने से आप बच जाओगे, ठीक है, और ज्यादा वहां पर एसिड का नुकसान होने से बच जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आप कर सकते हो। तो इसके लिए भी अलग अलग जो है एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, अलग अलग केस है, कितने प्रकार के जो है फायर होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है वो हम आगे समझेंगे। बट हमारे पास में 3 केस है, इन तीनों में से किसी भी एक चीज को आप हटा दीजिए तो आपका क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका आग जो है कंप्लीटली बुझ जाएगा। आपके पास में ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, ये तीनों प्रोसेस होती है, इन तीनों प्रोसेस का मिक्सचर होके आपका आग जो है वहां पर लगता है। फ्यूल के माध्यम में जो है, जब तक फ्यूल आपका होगा तब तक उतना तो जलना ही है, उसके बाद में जो है आप उसे उसके आजू बाजू के चीजों को आप हटा सकते हो। सेपरेटिंग प्रोसेस है, आप सेपरेट करना पड़ेगा आपको बाकी के चीजों को। इतना तो आप क्लियर हो चुका होगा कि आग का, फायर का जो है वो मतलब क्या होता है और फायर वर्क कैसे करता है, उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, जिसका मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कितने प्रकार के, कितने टाइप्स के जो है फायर होते हैं, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग के लिए हम प्रिकॉशंस लेते हैं, अलग अलग तरीके से हम उसे बुझाते हैं, अलग अलग चीजों के लिए एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, उस एक्सटिंग्विशर्स के बारे में भी हम समझेंगे। बट ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसे पार्ट्स में बनाया है, काफी ब्रेकअप्स में, 2-3 ब्रेकअप्स में मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट चीजें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको अभी जल्दी सीखना है, आपको अभी के अभी सीखना है, माय डियर फ्रेंड्स, और इवन आपको और भी ज्यादा डिटेल में सीखना है, क्योंकि मैंने क्या किया है माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स बनाया हुआ है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम के ऊपर। यानी कि हम इंडस्ट्री में 8 से 9 साल से हम काम कर रहे हैं, जहां पर हम कई सारे फायर अलार्म सिस्टम के, मॉर्ले, हनीवेल, ठीक है, बहुत सारे फायर अलार्म सिस्टम्स को हमने वहां पर इंस्टॉल किया है। इस बेस पर हमने एक कोर्स बनाया हुआ है, कंप्लीट पूरा प्रैक्टिकल कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप आप सीखोगे, जो ऐसे कोर्सेज है जो हो सकता है कि आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर भी ना मिले, ऐसे सारे कॉन्टेंट्स को हमने लेकर बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने 2 मॉड्यूल्स
मॉड्यूल्स में कवर किया गया है, यानी कि इसी कोर्स के अंदर 2 मॉड्यूल्स है। विद इन मतलब उसमें आपको मिनिमम 40 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम जो है हम उसमें और भी टॉपिक्स को अपग्रेड करते रहते हैं एवरी ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, यानी कि आपको पढ़ने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जो है लाइफ टाइम एक्सेस है, आप कभी भी बैठ के पढ़ सकते हो। हाँ, विद इन आप 30 डेज के अंदर ये पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। काफी क्रैश कोर्स है, यानी कि फटाफट आप सीख सकते हो। बट ये पूरा कोर्स जो है बनाया गया है पूरा ध्यान में रखते हुए कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको सर्टिफिकेशन जो मैं आपको दूंगा वो ऑल ओवर इंडिया आप उसे यूज कर सकते हो, एज वेल एज इंटरनेशनली भी आप यूज कर सकते हो। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपने भी कई बार मेरे ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किए होंगे ऑनलाइन काफी सारे। तो जहां पर मैंने बताया कि मैंने 2500 से भी ज्यादा लोगों को जो है ट्रेन कर दिया है। जो लोग आधे से ज्यादा लोग दुबई, सऊदी, कतर, यहाँ वहाँ जो है लोग सीख रहे हैं, हमारे कोर्सेज को एनरोल कर रहे हैं और वहां पर अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई शक नहीं है, आप इंटरनेशनली भी जो है आप उसे यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको जो अल्टीमेट बोनस मिलता है वो है आपका लाइफ टाइम सपोर्ट ऑन एलएमएस। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको मेरा एलएमएस दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप आते हो, आप जैसे ही हमारे कोर्स में एनरोल करोगे, आपको इस तरीके का आपको एक पोर्टल दिया जाएगा। उस पोर्टल पे रहकर आप इसे सीख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे मॉड्यूल्स आपके स्टेप बाय स्टेप, इंट्रोडक्शन टू फायर अलार्म सिस्टम, क्वाड्रेंगल क्या होता है, जो भी मैंने आपको सिखाया है वो सारे स्टेप बाय स्टेप और पूरा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। किस तरीके से आपको फायर अलार्म पैनल में आपको सर्किट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कैसे उसे इंस्टॉल करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये सारे कोर्सेज प्रॉपर अच्छी तरीके से शूटेड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको एक एक चीज बारीकी से आप देख सकते हो, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली सारे जो वीडियोस हम आपको दे रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ऑलमोस्ट वीडियो डीएसएलआर से शूटेड है, यानी कि इतना ज्यादा डेप्थ में आप जो है चीजों को सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। और ये कंप्लीट है, मतलब ये कोर्स सीखने के बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम को इंस्टॉल करके उसकी कमीशनिंग ना कर पाओ। आप 100% आप कर सकते हो। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट है ना, आप यहाँ पर डिस्कस फोरम में आके आप पूछ सकते हो। यानी कि हर कोर्स के नीचे हमने एक डिस्कस फोरम बना रखा है, वहां पर आप डाउट्स वगैरह कुछ भी आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। सीखते समय पे डाउट्स तो आते ही है, तो इसके लिए आपको लाइफ टाइम जो है डाउट्स पूछने के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पर काफी जो भी स्टूडेंट्स एनरोल किए हुए वो लोग यहाँ पर सारे डाउट्स जो है यहाँ पर पूछते, जिन्हें डाउट होता है वो पूछते। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पोर्टल्स मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपको आता है अनलिमिटेड क्यूएनए फोरम। जैसे कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन एंड आंसर आप कितना भी कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिटेशन बाउंडेशंस नहीं रखे गए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपको ई नोट्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे एलएमएस पे आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट कोर्सेज के अंदर ई नोट्स पाए जाते हैं, विच इज पेटेंट वाटरमार्क, बिकॉज इट इज एन ब्लूप्रिंट कोर्स। यानी कि ये जो कोर्स है ना माय डियर फ्रेंड्स, इट इज एन ब्लूप्रिंट कोर्स। इस तरीके का कोर्स हो सकता है कि आपको पूरे इंडिया में भी ना मिले, ठीक है। इतने रिलेवेंट कॉन्टेंट्स हम यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारे किस तरीके से हमने हमारे जो है ई नोट्स बनाए गए, ठीक है, और इसमें सारे चीजें लिखे गए। काफी सारे लोगों को बहुत सारे चीजों के बारे में नहीं पता होता है कि डिटेक्टर का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशंस होती है माय डियर फ्रेंड्स। वो कैलकुलेशंस भी हमने यहाँ पर बताया, बहुत सारी चीजों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है, इन डेप्थ जाकर बताया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको और भी चीजों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको इसके लिए कोई टाइम निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया, इट इज एन वीडियो टाइप ऑफ फॉर्मेट, जहां पर आपको कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, प्री रिकॉर्डेड है, आप सारी चीजों को सीख सकते हो। और अगर आपको लगता है कुछ आपको डाउट है, कुछ पूछना है, तो मैं क्या करता हूँ, हर मंथली या वीकली आके जो है हम सेशन रखते हैं, जहां पर आप मुझसे 1-to-1 जो है इस तरीके से लाइव आकर आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कोई भी डाउट मुझसे, जो भी फायर अलार्म सिस्टम के रिलेटेड होगा, जो भी पर्टिकुलर आपने कोर्स लिया होगा उसके रिलेटेड आप पूछ सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी है ये कोर्स, जितना भी कोर्स है वो कंप्लीट हिंदी लैंग्वेज में है। ये जो है हमने खास करके ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है इस कोर्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लॉन्च ओरिएंटेशन का भी कोर्स दिया जाएगा। एक हमारा इंट्रोडक्टरी लॉन्च ओरिएंटेशन कोर्स है, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एडमिशन फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, किस तरीके से आपको जो है मेरा एलएमएस प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है। वो कंप्लीट हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसे हम लॉन्च ओरिएंटेशन कहते हैं, वो आपको कंप्लीट कोर्स आपको इसमें फ्री मिल जाएगा। फ्री एक्सपर्टिज्म आपको सेशन आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर जो है आपको फायदा ये होगा कि मेरे 6 सेशन ऐसे होते हैं जो मैं ऑनलाइन आकर आपको बताऊंगा। कुछ डाउट्स होंगे वो आपको
आप पूछ सकते हो मुझसे। इवन मेरे कुछ कंटेंट होते हैं जो मैं ऑनलाइन ही आपको आके शेयर करता हूँ, वो मैं प्री रिकॉर्डेड सिस्टम में बिलीव नहीं करता हूँ। कुछ मेरे प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ बजट्स होते हैं, वो सारे चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। काफी इन डेप्थ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो 6 सेशन है, बट इट इज अ सरप्राइज। वो क्या है वो आपको कोर्स में आने के बाद ही पता चलेगा। यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको कोटेशन बनाना है, मार्जिन कितना रखना है, ये सारे जो बेसिक जो नॉलेजेस है, जो लोग ज्यादातर अटक जाते हैं, वो सारे टॉपिक जो है कवर किए जाते हैं एक्सपर्टिज्म के अंदर, जो मोस्ट प्रोबेबली कोर्स लेने के बाद में, आप सीखने के बाद में, उसके 1 महीने बाद हम जो है सेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें हैं। इसका जो वैल्यू होता है ये 100% सेटिस्फेक्शन गारंटीड, एंड दैट इज अ वैल्यू ऑफ 59999। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट है, जिस गिफ्ट में मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं, जहां पर ये कंप्लीट लाइफ टाइम मेंबरशिप, यस माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ लाइफ टाइम मेंबरशिप, जहां पर आपसे मैं 599 चार्ज नहीं ले रहा हूं, बट ओनली फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स। अगर आप अभी एनरोल करते हो फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए, ये जो प्राइस है वो है 1599 रुपया। And when I say I mean it, my dear friends, it is not a marketing strategy। यहाँ पर जो भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ 20 स्टूडेंट्स के लिए ही है, बिकॉज जो है इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लेटफॉर्म का जो खर्चा है वो काफी ज्यादा होता है, तो जहां पर जो है हम फीस को इंक्रीज कर देंगे 20 स्टूडेंट्स के बाद में। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिकली ये पूरा चीज जो है, गेम प्लान जो है हमारा, ये पूरा ऑटोमेटेड है। अगर आप जानना चाहते हो मेरे इस ब्लूप्रिंट के बारे में, यानी कि ये जो मेरा बिजनेस मॉडल है, इस बिजनेस मॉडल के बारे में आप जानना चाहते हो, तो कंप्लीट बिजनेस मॉडल के लिए आपको मेरा एक ऑनलाइन वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आकर आप जो है मेरा ऑनलाइन सेशन अटेंड कर सकते हो। बट बिफोर दैट, इफ यू वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, सो जस्ट क्लिक ऑन द बिलो लिंक। नीचे पेमेंट लिंक दिया गया है, उस पेमेंट लिंक पर क्लिक करके आप जो है पेमेंट के लिए प्रोसीड कर सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे आपको पेमेंट करना है आप उस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में बताने वाला हूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।